नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, अंग्रेजी पढ़ना और लिखना कैसे सीखें का यह अगला क्लास है। इस क्लास में आपको देखिए क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले वो चीज़ देख लीजिए। इस क्लास में हम आपको अंग, इसी को अनुस्वार बोला जाता है, और चंद्रबिंदु देखिए, अन का मात्रा जो होता है एक बिंदी होता है, और चंद्रबिंदु जो होता है चंद्र के ऊपर बिंदी होता है। इन दोनों से बनने वाले शब्दों का, जो भी शब्द हो, किसी का नाम हो या किसी जगह का नाम हो या कोई भी शब्द हो, यदि उसको इंग्लिश में लिखना हो, कहीं मान लीजिए कि आप फेसबुक, व्हाट्सएप कहीं भी अगर मैसेज कर रहे हैं, अगर ऐसे शब्दों को अगर लिखना पड़े या लिखा हुआ हो आपको पढ़ना पड़े, तो आप उसको कैसे लिखेंगे, पढ़ेंगे, ये सब चीज़ मैं इस क्लास में बताने वाला हूँ। इसलिए दोस्तों इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक भी कर दीजिएगा। और एक और रिक्वेस्ट है आपसे, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए बिना देरी किए हुए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये जो अन है, अन, इसका और ये जो चंद्रबिंदु है इसका, इन दोनों का इंग्लिश जो होता है AN होता है, AN होता है, या इसी को ANG भी कहीं कहीं लिखा जाता है। तो कहाँ पे ANG लगता है, कहाँ AN लगता है, इन सब चीज़ों को आगे हम लोग जैसे जैसे शब्दों पे प्रैक्टिस करेंगे आगे इसका चर्चा करते चलेंगे। इतना हम लोग को ध्यान में रखना है कि इसका जो इंग्लिश अन का, या इसी को अनुसार बोला जाता है, इसका इंग्लिश जो होता है चंद्रबिंदु के साथ, इसका AN होता है। बस इतना ही दिमाग में रखना है कि अनुस्वार हो या चंद्रबिंदु हो, इसका इंग्लिश AN होता है। कुछ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि बीच बीच में आपको मिलेगा, इसीलिए मैं बोलता हूँ क्लास को लास्ट तक देखिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे, जैसे हिंदी में हम पढ़ाए हैं कि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो बिंदी लिखा रहता है, वहाँ पे बिंदी लिखा रहता है लेकिन अन उच्चारण नहीं होता, या चंद्रबिंदु भी नहीं होता है, उसका उच्चारण या तो म होगा या तो अण होगा। तो इसको भी हम लोग आगे देखेंगे कि उसका कैसे होगा। तो आइए यहाँ से हम लोग शब्दों पे पहले इसको प्रैक्टिस करते हैं और साथ में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको देखते चलेंगे। ये देखिए जो ये लिखा है कंस, कंस, एक एक शब्द को हम लोग सीखते चलेंगे। पहले छोटे छोटे शब्दों को मैं इसमें बताऊंगा, उसके बाद यहाँ नीचे देख सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े शब्द हैं और बहुत सारे शब्द हैं। देख लीजिए यहाँ पे आप, इन सभी शब्दों को मैं आपको चुटकियों में एक बार में मैं इंग्लिश में पढ़ना और लिखना सिखा दूंगा। यहाँ पे देखिए ये जो कंस लिखा है, कंस, इसका इंग्लिश कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क का, ठीक है। और जैसे कि हम बताए हैं कि बिंदी लगा रहता है या चंद्रबिंदु लगा रहता है, तो इसका हम लोग इंग्लिश AN लिखते हैं, कहीं कहीं ANG भी लिखाता है। इसको हम लोग आगे देखते चलेंगे। तो KAN लगाएंगे, क्या लगाएंगे, AN लगाएंगे, बिंदी है तो, और स का लिख देंगे S, बस कंस हो गया। रंग का लिखना हो तो ऐसे ही R लिखेंगे र का, इस पर बिंदी लगा है तो AN लगाएंगे, रंग, और ग का लिख देंगे G, रंग। देखिए करना क्या है कि जो अक्षर है पहले उस अक्षर का इंग्लिश लिख दीजिए, और उस अक्षर में कौन सी मात्रा लगा है, अन की मात्रा लगा है, तो उसका इंग्लिश जो लिखे हैं ना, जैसे R लिखे हैं, R के बाद लिखना है जस्ट उसका, जी, जैसे जो बिंदी लगा है या जो भी लगा है उसका लिखना है, या कोई भी मात्रा का आप इंग्लिश लिख रहे हैं। तो पहले अक्षर, जैसे मान लीजिए रेल लिखा है, रेल, इसको पीछे हम पढ़ा चुके हैं, रेल लिखा है, तो पहले आप लिखेंगे र का, इसका र का लिखेंगे R, ठीक है। इसमें एक की मात्रा लगा है तो E, और ल का लिखेंगे L। तो इस प्रकार से इसका आप रेल का लिख सकते हैं। तो ऐसे ही कोई भी शब्द लिखा हो, कहीं भी यदि मैसेज करना है या कहीं मैसेज पढ़ना है, तो इसी तरह मिला कर आपको पढ़ना है, इसी तरह मिलाकर आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे पहले शब्दों पे हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पे खंभा लिखा है, देखिए अब खंभा, यहाँ पे कन्फ्यूजन वाली बात है कि ये जो खंभा लिखा है यहाँ पर भी तो बिंदी लगा है, लेकिन हम लोग इसको क्या पढ़ रहे हैं, न नहीं पढ़ रहे हैं, इसको म पढ़ रहे हैं, खंभा। देखिए खंभा, खंभा को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी, आधा म और फिर भा, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग खंभा को, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो उच्चारण हो रहा है शब्दों में, म का उच्चारण हो रहा है, इसीलिए किसी भी शब्द को मैं हमेशा बताता हूँ कि किसी भी शब्द का इंग्लिश लिखना हो तो सबसे पहले उस शब्द को खुद से उच्चारण करके देखिए, खुद से बोल कर देखिए कि वो शब्द कैसे बोला रहा है, ठीक है। खंभा, यहाँ पे बिंदी देखते हैं तुरंत आपको ये नहीं लगा देना है, इसका उच्चारण करके देखना है कि ये क्या होगा, सही शब्द क्या होगा, तो खंभा होगा। तो ख का आप लिखेंगे KH, ठीक है,
अब यहाँ पे खंभा, तो यहाँ पे ए एन नहीं लगाएंगे, ए एन गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा ए एम। क्या लगेगा, ए एम लगेगा। तो के एच ए एम, ठीक है। अब भा है तो बी एच ए, भा, खंभा। तो इस तरह खंभा का लिखेंगे। वैसे ही देखिए यहाँ पे यही चीज़ को ऐसे लिखा गया है, देख रहे हैं ना, यही चीज़ को। तो इसका भी इंग्लिश क्या होगा, वही होगा, के एच ए एम बी एच ए, खंभा, ठीक है। यही चीज़ को ऐसे लिखा गया है जो कि यहाँ पे हम बताए हैं। अब आगे जो है शब्द, इसको हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक शब्द लिखा है ठंडा, ठंडा, तो ठ का हम लोग क्या लिखेंगे, टी एच लिख देंगे। एक यहाँ पे चीज़ देखिए, ठंडा को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी हम लोग ठंडा लिखते हैं, ठीक है। ठंडा हो, अंडा लिखना हो अंडा, तो ऐसे भी अंडा लिखा जा सकता है, ठीक है। इसी को, इसी अड़ा को बिंदी भी लिखा जाता है। तो बहुत सारे क्लास किसी का आप यदि आप देखते हैं तो वहाँ पे वो लोग बताते हैं, क्या बताते हैं कि ये जो बिंदी है इसको हम लोग आधा न बोलते हैं। नहीं दोस्तों, ये बिंदी का कई अर्थ निकलता है। आधा न भी होता है, अड़ा भी होता है, आधा अड़ा भी होता है, आधा म भी होता है, कहीं कहीं आधा य भी होता है। तो सब जगह इसका अलग अलग अर्थ है। इसीलिए हमेशा शब्दों को पहले बोलना है कि क्या उसमें उच्चारण हो रहा है, अड़ का हो रहा है कि न का हो रहा है कि य का हो रहा है कि म का हो रहा है। तो यदि उच्चारण जो भी हो रहा है, आपको दो ही अंतर मिलेगा मात्र। क्या मिलेगा कि कहीं पे बिंदी का उच्चारण यदि म होता है, म, तो वहाँ पर केवल ए एम लिखना है। बाकी यदि अड़ होता है, न होता है, अड़ होता है, य होता है, तो आँख बंद करके ए एन लिख देना है। आँख बंद करके मतलब हुआ कि ज़्यादा सोचना समझना नहीं है, वहाँ पे ए एन लगा देना है। अब यहाँ पर ठंडा का हम लोग इंग्लिश लिख कर देखते हैं। तो क्या लिखेंगे, ठ का लिखेंगे टी एच, ठीक है। ए एन लगाएंगे यहाँ पे अभी जो बताए हैं, और डा का लिख देंगे डी ए, ठंडा, ठीक है, ठंडा। संजय का, संजय, तो स का लिखेंगे एस, उसके बाद लगाएंगे ए एन, सन, ठीक है, संजय, तो जे ए वाई, जय, ठीक है, संजय। अब बहुत सारे दोस्तों का अब कमेंट आएगा या उनके दिमाग में ये चीज़ चल रहा होगा कि सर जो ए एन लिखे हैं यहाँ पे, तो एन के बाद एक क्यों नहीं लगाए हैं, यहाँ एन के बाद एक क्यों नहीं लगाए हैं। इसलिए नहीं लगाए हैं कि जैसे कि आपको बताएं कि एक एक शब्द को लिखा जाता है, एक एक अक्षर को लिखा जाता है, सॉरी शब्द नहीं, अक्षर को लिखा जाता है। तो हम लोग सन का लिख दिए, उसके बाद ज का लिखेंगे जे ए, य का लिखेंगे वाई, इसीलिए यहाँ पे नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। ये एक साथ इसका लिखाया है। अब कंचन का लिखना है, तो इसको हम लोग देखते हैं, कंचन, तो क का हम लोग लिखेंगे के ए एन, कन, कन का लिख दिए के ए एन, कन। क का के लिख दिए, अनुस्वार है तो ए एन लिख दिए। च का हम लोग लिखेंगे सी एच ए लगाएंगे, क्योंकि कंचन, तो च, तो सी एच ए और फिर एन, कंचन। चंदन, 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 तो सी एच लिखेंगे, सी एच च का, अन यानी ए एन, चन, द डी ए एन, चंदन। कभी भी आप शब्दों को जो लिख रहे हैं एक एक अक्षर को अलग अलग करके लिखिए, तब जाकर शुद्ध रूप से आपसे लिखा पाएगा। चंदन। संसार, संसार, एस ए एन, सन, सा, एस ए और र का आर, संसार। अब यहाँ पे जो नए दोस्त होंगे जो बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश नहीं पढ़े होंगे और उनके पास ये वीडियो गया होगा, अगर वो देख रहे होंगे तो अब उनके दिमाग में ये चीज़ आएगा कि सर यहाँ लास्ट में एक क्यों नहीं लगा रहे हैं, लास्ट में एक क्यों नहीं लगा रहे हैं। तो मैं बता दूं कि लास्ट में ए तभी लगता है जब आकार लगा हो, नहीं तो नहीं लगता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम लोग बंगाल और उसके आगे का शब्दों को देखेंगे। बंगाल का देखेंगे तो बंग का हम लोग लिखेंगे, पहले ब का लिख देंगे बी, अनुस्वार है तो ए एन, बंग। गा तो जी ए गा, ल एल, बंगाल, ठीक है। आंचल, अब देखिए चंद्रबिंदु आया यहाँ पे, चंद्रबिंदु, ये चंद्रबिंदु आ गया, तो आंचल चंद्रबिंदु है ये, ठीक है। तो आंचल, तो आ ए एन, आ, ठीक है, आ का हो गया ए एन,
च का लिखेंगे CHA, च, ल का L, चल, आंचल ऐसे लिखेंगे। जांचना, देखिए जांचना, तो जांचना क्या हो जाएगा, ज का हम लोग लिखेंगे J, ठीक है, और देखिए चंद्र बिंदु लगा है तो AN लगाएंगे। जा, च का लिखेंगे CHA, च, ना का NA, जांचना, जांचना, ठीक है। पंचायत, 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 पन, प का लिख देंगे P और अनुस्वार है तो AN, पन। चा, चा तो CHA, चा, पंचा, YAT, यत, पंचायत, पंचायत। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसके आगे फिर हम लोग और हिंदी का इंग्लिश लिखना देखेंगे। यहाँ पे कुछ शब्द तो हम लोग समझते हैं, जैसे इंग्लिश में अगर कुछ लिखा हो, जैसे मान लीजिए इंग्लिश में लिखा है, ऐसे लिखा है, देखिए इंग्लिश में अगर एक शब्द लिखा है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए क्या लिखे हम। इंग्लिश में यदि लिखा है ऐसे, ये जी है इंग्लिश में, तो इसको कैसे आप पढ़ेंगे, आप कैसे पढ़ पाएंगे इसको, जो ये क्या लिखा है। ऐसे मैं इसका अलग से सीरीज चलाने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसकी चर्चा कर देता हूँ। देखिए जैसे ही आप देखेंगे कि ये क है और क के बाद AN लगा है, तो आप ट्राई करेंगे देखकर कि ये कन होगा कि कम होगा, वो बाद में पता लगेगा, पूरे शब्द को मिलाएंगे तब। यहाँ पे कन को ही लेकर स्टार्टिंग में चलना है। कंग, कंग, देखिए कंग, ठीक है, कंग। गा, 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 रू, क्योंकि ROO है तो रू होगा, ऐसे कंगारू, तो ये क्या हो जाएगा, कंगारू। खुद से आप मन में इसको पढ़ सकते हैं अलग अलग करके, कंगारू। इस तरीके से यदि कुछ लिखा हो तो उसको आप ट्राई करके पढ़ेंगे, ठीक है, ट्राई करके पढ़ेंगे। जैसे यदि लिखा हो, यहाँ पे एक शब्द हम लिख रहे हैं, इसको आप प्रैक्टिस भी किए हैं। यहाँ पे एक शब्द हम लिखें ऐसे, ठीक है, ये क्या लिखा है, थोड़ा सा दिमाग में देखिए। देखिए र का R लिख दिए, ठीक है। अब देखिए AM लगा है, इसका मतलब है कि AM, ठीक है ना, रम। अब BHU तो भू, रंभू, एक नाम बन रहा है रंभू, तो आप रंभू ऐसे भी लिख सकते हैं, या आधा म के साथ भी ऐसे लिख सकते हैं, रंभू। शंभू, शंभू भी ऐसे ही लिखाता है, रंभू, शंभू, तंबू, ठीक है, तो सब में AM लगता है। तंबू, तंबू भी लिखना हो, तंबू, देखिए तंबू, तंबू ऐसे भी लिखाता है, तंबू तो TAM, तम, BOO, तंबू, ठीक है। बैम्बू, बैम्बू, तो हम लोग ऐसे एक्चुअल उसका इंग्लिश मीनिंग जो है बैम्बू होता है। यदि लिखा है बम्बू, ऐसे बम बू ऐसे, तो इसका इंग्लिश कैसे लिखेंगे, BAM, बम, BOO, बैम्बू। तो देखिए ये इंग्लिश भी है हिंदी भी है, बैम्बू ऐसा ही लिखा है, बैम्बू मीन्स बांस होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अब यहाँ से बांग्लादेश का हम लोग लिख के देखते हैं, बांग्लादेश, बंगला, तो ब का लिखेंगे B, देखिए बंग, तो BAN, बंग, ग का लिखेंगे G, बंग, ग, ला, LA, बंगला, बंगला, देश तो DESH, देश, बांग्लादेश। या इसी को कहीं कहीं देखते होंगे आप कि ये जो जी है, जी के बाद ए नहीं लगा होगा, BANGLADESH ऐसे भी लिखा होगा। तो जैसे कि हम बताए हैं दोस्तों, कई क्लास में बताए हैं कि नाम है या इसमें कहीं कहीं जो शुरू से आ रहा है चलते हुए वैसे ही लिखा जाता है, तो एक्चुअल जो है ऐसे भी होगा, बांग्लादेश। छिंदवाड़ा, 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 तो छ का हम लोग लिख देंगे CHH, ठीक है। देखिए छोटी ई की मात्रा है तो पहले लिख देंगे आई, छी। अब अनुस्वार है तो इसका क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे तो AN नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे छ में क्या लगा है, अ की मात्रा तो नहीं लगा है, छ में ई की मात्रा लगा है, तो एक साथ आई और ई नहीं लिखाएगा, यहाँ पे केवल N लिखेंगे। क्या लिखेंगे, N, क्योंकि जब कोई, अब ये चीज़ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इस पर विचार करने वाली बात है कि जैसे कि हम बताए हैं कि बिंदी का AN होता है, या बिंदी का जहाँ पर का उच्चारण होता है AM होता है, ये चीज़ अभी हम बताए ना, चंद्रबिंदी का भी बताए हैं AN होता है। लेकिन यहाँ पे अब तो AN और AM वाला बात ही नहीं है। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे ही वो सब था कि जिसमें अ की मात्रा लगा हो, यानी दूसरा कोई मात्रा नहीं लगा हो, केवल अन लगा हो,
बिंदी लगा हो उसके लिए मैं बताया हूँ। यदि कोई भी दूसरा मात्रा लग जाए उस शब्द में तो वहाँ से ए गायब हो जाएगा, खाली ए नहीं लगेगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको, वहाँ से ए गायब हो जाएगा, केवल ए नहीं लगेगा। और जो भी अक्षर में मात्रा लगा है उस अक्षर के साथ उस मात्रा का भी इंग्लिश लिखेंगे और उसके बाद एन लगाएंगे। थोड़ा सा एक दो शब्द पे हम लोग यहाँ पे समझेंगे, पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। छिंद द लिख दिए, द का डी। छिंद वारा तो WARA, छिंदवारा, देखिए छिंदवारा। अब यहाँ पे अगर लिखना है, देखिए जैसे लिखना है पेंदी, अगर शब्द लिखा है एक पेंदी ऐसे, और इसका आपको इंग्लिश लिखने के लिए बोला जाए तो आप लिखेंगे प का पी, और देखिए मात्रा लगा है इसमें क्या, एक ही, तो ई लिख देंगे पेन। और ये बिंदी का क्या लिखेंगे, केवल एन लिखेंगे, एन नहीं, पेन, DID पेंदी, या DEE भी लिख सकते हैं। तो पेंदी यहाँ पे लिखेंगे इसको। संविधान तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, सम, तो S, संविधान तो स का हम लोग लिखेंगे S, और देखिए सम यहाँ पे अम का उच्चारण हो रहा है, म का, तो SAM लिखेंगे सम। बी तो VIV, संविधान तो DHAN, संविधान, ठीक है, संविधान। चेरा पूंजी तो चेरा तो CHERA, चेरा। पूंजी POO, ठीक है, पू। अनुस्वार है तो केवल यहाँ पे एन लगाएंगे, क्योंकि अभी बताए हैं ना कि प में या कोई भी अक्षर में जब दूसरा मात्रा भी लगता है और वहाँ पे बिंदी रहता है तो उस मात्रा का इंग्लिश लिखने के बाद हम लोग केवल और केवल न का यानी एन लगाएंगे, केवल और केवल क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। तो पूंजी का लिख देंगे JIG, चेरा पूंजी। अगर लिखना है यहाँ पे कोलंबिया, अब इसका देखते हैं। कोलंबिया तो को का हम लोग लिखेंगे KO, को। लम तो LAM, लम। कोलम BIBYA, कोलंबिया। गंगाधर तो गंग, जी का ग हो गया, गंग, GAN, गंगाधर, DHAR, धर, गंगाधर। मैं अगर आपको नहीं सिखाता रहता, अगर इसमें नहीं पढ़ाता रहता, मुझे लिखना होता तो कैसे लिखते, डायरेक्ट हम लोग जैसे ही गंगाधर देखते आराम से इसको गंगाधर लिख देते, ठीक है। लेकिन आपको जब हम सिखा रहे हैं, बहुत सारे दोस्त कमेंट करते हैं सर आपको नहीं आता है इसलिए ऐसे आप बताते हैं क्या। अरे भाई, मैं आपके तरीके से आप ही के भाषा में मैं बता रहा हूँ कि आप कैसे लिखेंगे, आप ही के जैसे मैं भी बनकर पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप मेरे भाषा को अच्छा से समझें, आपको नहीं लगे कि कोई दूसरा कोई पढ़ा रहा है, आपको ऐसा महसूस हो कि आप ही के बराबरी के कोई है जो मेरे लिए इतना काम कर रहा है, आपके लगे कि मेरे आपके साथ में बैठकर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और एक एक चीज़, एक एक अक्षर को मैं आपको आसानी से मैं बता रहा हूँ। इस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ ताकि आपको समझ में आए, इसलिए मैं ऐसे पढ़ाता हूँ दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज का क्लास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय